हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अपनी ऑनलाइन पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी वीडियो में लेकर आए हैं भोजन और उसके अवयव यानी फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स। आगे बढ़ने से पहले आप हमारी वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हम कोई भी नई वीडियो लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। चलिए देखते हैं भोजन और उसके अवयव क्या होते हैं। भोजन क्या होता है? भोजन वह पोषक पदार्थ है जिनको जीव कार्य करने के लिए वृद्धि और ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत और जीवन क्रियाओं को संचालन हेतु ग्रहण किया जाता है, भोजन है। भोजन जो हम खाते हैं, खाना वो हम किस लिए खाते हैं? ताकि हमारा शरीर लगातार काम करता रहे। कोई अगर कमी है शरीर में तो उसकी पूर्ति के लिए हम भोजन खाते हैं। भोजन के अवयव यानी कंपोनेंट्स ऑफ फूड। भोजन के अवयव कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल और मोटा चारा। इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे, देखेंगे कि हमें हमारे शरीर में किस अवयव की कितनी आवश्यकता है और किसकी कमी से क्या रोग होता है और उसके स्रोत क्या हैं, यानी सोर्स। पहला आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थों का वर्ग है। हमें ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। ये रासायनिक यौगिक है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 मात्रा में होती है। इसका सूत्र क्या होता है? CH2O का होल N होता है। शरीर की कुल ऊर्जा आवश्यकता 50 से 70% कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होती है। मतलब कि जो हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है वो 50 से 70% कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। शर्करा अणुओं की संख्या आधार पर इन्हें मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड में बांटा गया है। कार्बोहाइड्रेट की कमी या अधिकता से होने वाले रोग। क्या क्या कमी हो जाती है बिना कार्बोहाइड्रेट के? शरीर का वजन कम हो जाता है। कम कार्बोहाइड्रेट होगी तो कम हो जाएगा, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट शरीर में जाएगी तो वज़न ज़्यादा हो जाएगा। यकृत पर प्रभाव पड़ता है। और भी बहुत सारे रोग हैं जो कार्बोहाइड्रेट की कमी से होते हैं। अब आता है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत यानी सोर्स। हमें कार्बोहाइड्रेट किस किस से मिलता है? गेहूँ, चावल, मक्का, गुड़, आलू, बाजरा, दूध, पके फल, अंजीर, शहद, अरवी, गन्ना, मांस, मछली आदि से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अगला आता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होती हैं? प्रोटीन्स अत्यंत जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है जिसकी रचना लगभग 20 एमिनो अम्ल से विभिन्न संयोग से होती है। नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है प्रोटीन। मानव शरीर का 15% भाग प्रोटीन से बना है। जो हमारा शरीर है उसका 15% भाग प्रोटीन से बना है। प्रोटीन के प्रकार। प्रोटीन 3 प्रकार की होती हैं: सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। शिशुओं में सूखा रोग हो जाता है, मानसिक वृद्धि रुक जाती है, शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। प्रोटीन के सोर्स क्या हैं? दूध, अंडा, कली, बादाम, दालें, सोयाबीन, पनीर, मांस, मछली आदि से हमें प्रोटीन मिलती है। अगला आता है वसा। वसा फैट्स। क्या होती है वसा? वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थ है। वसा से हमारे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। वसा के अणु में ग्लिसरॉल
तथा वसा अम्ल के संयोग से बनते हैं। इनमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट में होती है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे ही वसा में होती है। व्यक्ति को 20 से 30% वसा प्राप्त होनी चाहिए। वसा के प्रकार। वसा 2 प्रकार की होती है। एक जंतु वसा होती है। जंतु वसा जैसे दूध, पनीर, अंडा, मछली में मिलता है। और दूसरा वनस्पति वसा होती है, जो वनस्पति तेलों से मिलती है। वनस्पति तेल कैसे? मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल, सूरजमुखी का तेल, इनसे वनस्पति वसा मिलती है। वसा की कमी से होने वाले रोग। वसा की कमी से त्वचा रूखी हो जाती है। शरीर विकास अवरुद्ध, यानी शरीर का विकास डगमगा जाता है, रुक जाता है। हृदय संबंधी रोग हो जाते हैं वसा की कमी से। वसा को चर्बी भी बोलते हैं। वसा के सोर्स क्या हैं? दूध, मांस, मछली, मूंगफली का तेल, घी आदि वसा के सोर्सेस हैं। अब आता है विटामिन्स। विटामिन शब्द का प्रयोग सी फंक ने 1911 में दिया। विटामिन शब्द का खोज किसने किया? सी फंक ने 1911 में। शरीर में इसकी मात्रा आवश्यकता बहुत कम होती है। इसका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार हुआ है, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन्स के प्रकार। विटामिन्स को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक तो जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील हैं विटामिन बी, विटामिन सी, और वसा में बी और सी को छोड़कर बाकी सब वसा में घुलनशील हैं। वसा में कौन से विटामिन हैं? विटामिन ए, डी, ई, के। देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है और श्वास नली की उपकलाएं रुग्ण हो जाती हैं। विटामिन ए की कमी हम कैसे दूर कर सकते हैं? दूध, पनीर, अंडे की जर्दी, तेल, कलेजी आदि में विटामिन ए मिलता है। विटामिन बी। विटामिन बी 11 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ ही विटामिन को देखेंगे। लेकिन विटामिन बी 11 प्रकार के होते हैं। जैसे विटामिन B1। अब आता है विटामिन B2, राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 की कमी से शरीर के भार में कमी आती है। सोर्स क्या है? दूध, मटर, सेम आदि विटामिन B2 के सोर्स हैं। विटामिन B3, नियासिन। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। सोर्स क्या है? बादाम, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां आदि नियासिन के सोर्स हैं। विटामिन B6, पायरोडॉक्सिन। विटामिन B6 का नाम है पायरोडॉक्सिन। इसकी कमी से शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। सोर्स क्या है? मांस, कलेजी, दूध, अंडा आदि इसके सोर्स हैं। विटामिन B7, बायोटीन। बायोटीन की कमी से कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। क्या सोर्स है? अनाज, दालें आदि विटामिन B7 के सोर्स हैं। विटामिन B9 यानी फोलिक एसिड। फोलिक एसिड की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। जब खून की कमी होती है तो गोलियां भी आती हैं, फोलिक एसिड की दी जाती हैं, खाते हैं। सोर्स क्या है? केला, संतरा, यीस्ट, अंडा आदि विटामिन B9 के सोर्स हैं। विटामिन B12, साइनोकोबालामीन। विटामिन B12 की कमी से अरक्ता रोग हो जाता है।
सोर्स क्या हैं? दूध, मांस, मछली आदि। अब आता है विटामिन सी। विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। सोर्स क्या है? चीकू, आंवला, टमाटर, अनाज, सब्जियां, यानी खट्टी चीज़ों में विटामिन सी मिलता है। विटामिन डी, कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरोल। इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। रिकेट्स रोग होता है, बच्चों में होता है, सूखा रोग होता है, शरीर सूख जाता है, बिल्कुल हड्डियाँ हो जाती हैं, वह सूखा रोग होता है। सोर्स क्या है? मक्खन, घी, अंडे, मछली का तेल आदि। और विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है सूरज की रोशनी, धूप। अब आता है विटामिन ई। विटामिन ई का नाम है टोकोफेरोल। इसकी कमी से क्या होता है? इसके अभाव में मनुष्य नपुंसक हो जाता है। सोर्स क्या है? गेहूँ, चना, मटर आदि से विटामिन ई की कमी पूरी होती है। विटामिन के, इसका नाम है प्लोक्विनोन। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है और हमारा खून निकलता रहता है। सोर्स क्या है? पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, पनीर आदि से विटामिन के की पूर्ति होती है। विटामिन्स के बाद आते हैं खनिज लवण यानी मिनरल्स साल्ट्स। खनिज लवण अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। मानव शरीर में कम से कम 29 यानी 29 तत्व पाए जाते हैं। कई ऊतक, रक्त, हड्डियां, दांतों की रचना में ये भाग लेते हैं। लेकिन खनिज लवण 29 तत्व हमारे शरीर में पाए जाते हैं। हड्डियां, दांतों की रचना में इन तत्वों का यूज होता है। मानव शरीर के लिए आवश्यक खनिज यानी जो हमारे दांत, हड्डी, हमारे शरीर में ऊतक बनते हैं, उनके लिए जो हमारे तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक खनिज होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, लौह, आयोडीन आदि तत्व हमारे शरीर को स्वस्थ सुडौल बनाने में काम आते हैं। अगला आता है जल यानी वाटर। जल मानव शरीर का महत्वपूर्ण भाग है। शरीर का लगभग 65 से 75% भाग जल होता है। जल हमारे जीवन की सबसे बड़ी ज़रूरत है। बिना पानी के हम नहीं रह सकते। हमारे शरीर में 65 से 75% भाग जल होता है और जल की कमी से अतिसार और उल्टी आदि रोग हो जाते हैं। सामान्य वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। अगला आता है मोटा चारा यानी फाइबर। यह कब्ज रोकने हेतु अधिक मात्रा में भोजन में लिया जाता है। शरीर में जल को नियंत्रित करके आहार नाल को साफ करता है। मोटा चारा के क्या सोर्स हैं? सलाद, दलिया, हरी सब्जियां आदि सोर्स मोटा चारा के हैं, यानी फाइबर मिलता है। ये थे हमारे भोजन और उसके अवयव। ऐसे ही 6 से 10th तक की साइंस और मैथ की वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमसे। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय टिल देन।